देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सोमवार को पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया और 7,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज को कम कराया गया और 3,000 से ज्यादा को हटा भी दिया गया है। और शासन के निर्देश पर सोमवार को सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग टीम बनाकर धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों की जांच की गई। 14 घंटे में 61,399 लाउड स्पीकरों को चेक किया गया। मानक के विपरीत पाए गए 7,288 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराई गई। मानक के विपरीत और निर्धारित डेसिमल सीमा से अधिक चल रहे 3,238 लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया। पुलिस टीमों ने लाउड स्पीकर की संख्या और आवाज मानक से कम रखने के लिए नोटिस के साथ चेतावनी दी है। साथ ही कानपुर, अमेठी, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, लखनऊ समेत कई जिलों में ये कार्रवाई चली है। तो लाउड स्पीकर्स पर एक्शन हुआ है और 7,288 लाउड स्पीकरों की आवाज को मानक के अनुसार कम करवाया गया है ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके। और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। लाउड स्पीकर पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। तो देखिए, प्रशासन सबको लेकर एक्टिव हो गया है और प्रशासन ने कई जगहों पर कार्रवाई की है। और इसी पर बात करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं रायबरेली से, और हमारे साथ में आरपी सिंह जुड़ चुके हैं अयोध्या से। हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अभिनव शुक्ला हैं कानपुर से जुड़ चुके हैं। आगे और भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले लखनऊ से भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, लखनऊ में भी लाउड स्पीकर को लेकर कई जगह पर एक्शन हुआ, पूरी जानकारी क्या है आपके पास, विस्तार से साझा करें। देखिए, एक बहुत बड़ा ये शासन के आदेश के बाद एक बहुत बड़ी अभियान चलाया गया है। लगभग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे का ये अभियान था। ये जो अभियान है वो 22 दिसंबर तक फिलहाल अभी जारी रहेगा। लेकिन इस अभियान के अंतर्गत लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 61,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की जांच की गई, जिसमें 7,000 से ज्यादा ऐसे लाउड स्पीकर थे जिनकी जो वॉल्यूम थी वो मानक से ज्यादा थी, और लगभग 3,288 ऐसे स्पीकर थे। अगर बात करें 3,000 से ज्यादा ऐसे स्पीकर थे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिनको उतार दिया गया है। ये ऐसे धार्मिक स्थल पहले भी आदेश आया था कि धार्मिक स्थलों के नहीं लगेंगे, अगर लगते हैं तो उनका एक मानक तय किया गया था कि इतनी वॉल्यूम से ज्यादा स्पीकर को नहीं बिताया जाएगा। फिलहाल अगर तमाम मस्जिदों के ऊपर, धार्मिक स्थलों के ऊपर ऐसी कार्रवाई देखने को मिली और ये बड़ी कार्रवाई थी। सबसे ज्यादा बड़ी बात है, अहम बात यह है कि इसकी जो मॉनिटरिंग हो रही थी वो पुलिस मुख्यालय लखनऊ से हो रही थी। जो स्पेशल डीजी है प्रशांत कुमार खुद पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, पूरे अभियान पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि शासन का आदेश था। इससे पहले भी कई बार ऐसे आदेश आए और कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद अचानक आदेश ऐसा दोबारा आया, उसके बाद ये अभियान चलाया गया। कहीं ना कहीं जो लोग थे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, हिंसा ना फैल जाए, कोई ऐसी बात बिगड़ जाए। लेकिन तमाम लोगों का सहयोग मिला, चाहे वो मस्जिद की बात करें, चाहे वो मंदिर की बात करें, तमाम लोगों का पूरा सहयोग इसमें मिला, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं नोटिस जरूर जारी किया गया है और जवाब मांगा गया कि इतने वॉल्यूम कैसे कर रहे थे। फिलहाल ये जो कार्रवाई है वो अभी आगे और देखने को मिल सकती है। जो अभियान है वो फिलहाल 22 दिसंबर तक चलेगा और अलग अलग इलाकों में जाकर पूरे उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों पर तमाम राज्यों पर जाके चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ पर जो वॉल्यूम जो है उसकी ज्यादा है, उसको कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन अभी जारी रहेगा और फिर देखना ये होगा कि क्या जो मानक के विरोध है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर उनको नोटिस दिया जाएगा। फिलहाल अभी जानकारी लोगों को दे दी गई है कि जो अभियान है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो मानक है उसी के अनुसार ये पूरा काम करें। बिल्कुल, मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर लगाए जा सकते हैं और इसको लेकर प्रशासन एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर सख्त हो गया है। हमारे साथ में और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अयोध्या से आरपी जुड़े हुए हैं। आरपी का रुख कर लेते हैं। आरपी, अयोध्या में भी कई जगहों पर लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन में प्रशासन दिखाई दिया है, क्या तस्वीरें नजर आई?
जी गरिमा जी बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जो है वैसे भी सब का नाम पहले से आगाह कर दिया गया कि इतने बैलून तक ही लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे और जितने पहले से भी लोग यहाँ प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद जगह जगह पे जा करके जो है जहाँ पे तेज बज रहे हैं लोगों आपत्ति भी कर रहा है वो वहाँ जो लोग पब्लिक आपत्ति करे वहाँ पे कम करा रहे हैं, चाहे डीजे का कार्य हो चाहे जितना कार्य हो। यहाँ पे जैसे शादी ब्याह होती है वहां भी डीजे अगर तेज बजते हैं तो वहां प्रशासन जा करके वहां पे उसका जो साउंड कम कराता है, नहीं कहीं कहीं अगर कोई बहुत दिक्कत है तो बंद भी करवा देता है, क्योंकि यहाँ का नियम है कि 11 बजे तक ही बजेंगे, मतलब एक समय इसका निर्धारित किया गया है कि उतने ही समय तक कार्य चलेगा। जी बिल्कुल। आगे और भी संवाददाताओं से जानकारी लेते हैं। आरपी सिंह हमारे साथ में है, उसके साथ ही अभिनव शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। अभिनव, कानपुर में भी लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है, अलग अलग जगहों पर मानक के अनुसार ही आवाज कम करवाई गई, कई को हटवा भी दिया गया है। इस कार्रवाई के चलते क्या कोई असर देखने को मिला? अभिनव आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अभिनव। अभिनव आप अनम्यूट करें पहले, उसके बाद अपनी बात को शुरू करिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का उसमें प्रशासन एक बार अलर्ट हो गया है। कल प्रशासन ने जहां पर कानपुर में लगभग 300 से ज्यादा जो लाउड स्पीकर थे जो अवैध तरीके से लगे हुए थे उनको उतरवाया है। वहीं 144 जो लाउड स्पीकर है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे हुए थे अवैध तरीके से, उनको उनकी जो आवाज है उनकी आवाज को कम कराया गया है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे चमनगंज है, बेकनगंज है, बारादेवी, इस तरीके के कई इलाकों में प्रशासन ने सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक ये पूरा अभियान चलाया है। और जैसे शादी बारातों का मौसम चल रहा है तो उसमें भी जैसे रात में अगर डीजे 11 बजे के बाद बज रहा होता है तो तुरंत प्रशासन अलर्ट होता है, वहां पहुंचता है, डीजे को बंद कराता है। कहीं भी इस तरीके का अगर तेज ध्वनि वाली चीजें अगर हो रही होती है, वहां पे कार्यक्रम तेज ध्वनि वाला हो रहा होता है, अगर वो मानक के विपरीत अगर हो रहा है, ज्यादा तेज ध्वनि है तो उसको तुरंत कम कराया जाता है। प्रशासन कानपुर में पूरी तरह से मुस्तैद है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है। हमारे साथ में बहराइच से हमारे संवाददाता रामदल जुड़ चुके हैं। बहराइच में क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या तस्वीरें नजर आई, क्या प्रशासन इस तरीके की कोई कार्रवाई की है? रामदल बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं जब आदेश के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखा है। जितने भी मंदिर मस्जिद या अन्य भी किसी चीज को लेकर के कार्यक्रमों में जो भी डीजे या लाउड स्पीकर लगाए गए थे उनको हटाया गया है, जो मानक के विपरीत थे उनको हटा दिया गया है और जो मानक के अनुसार थे उनकी वॉल्यूम भी कम कराई गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर हमने देखा कि कई जगहों पर वॉल्यूम जो है वो भी कम करवाया गया है। मोहसिन खान हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, गोंडा से जुड़ चुके हैं। मोहसिन, गोंडा में इस तरीके की क्या कार्रवाई की गई, प्रशासन की पैनी नजर देखने को मिली है लाउड स्पीकर्स पर? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको हम, जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह से प्रशासन एक्टिव हुआ है, ऐसे में सुबह ही पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल व एडिशनल एसपी निकलकर सुबह ही निकले हैं और लाउड स्पीकर को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी चीज, जिसका वैल्यूम बहुत ज्यादा है, वैल्यूम कम किया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई हानि ना हो ना किसी को कोई शिकायत करने का मौका दे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो एक्टिव हो चुका है और लाउड स्पीकर्स को चेक भी किया गया है, जिसके चलते अब कई जगहों पर हमने देखा कि कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई है। भरत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भरत, लाउड स्पीकर का मुद्दा जब सामने आया था, जब इसको लेकर एक पैमाना सेट किया गया था, नए नियम कानून बने थे, उसके बाद ही हमने देखा था कई जगहों पर आपत्ति भी देखने को मिली थी। क्या इस बार जब प्रशासन एक बार फिर से सख्त हुआ है, क्योंकि प्रदूषण लगातार अलग अलग शहरों में हमने देखा है और ध्वनि प्रदूषण से भी कई सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, ऐसे में क्या कोई आपत्ति कहीं पर देखने को मिली है, किसी की ओर से जताई गई है, कहीं पर विवाद हुआ इन सब को लेकर? अगर बात करें पहले ही आदेश को लेकर, पहले भी इससे पहले आदेश आया था, तमाम जो जांच पड़ताल की गई थी और उसके बाद कई जो लाउड स्पीकर मंदिर या कई मस्जिद पर या धार्मिक स्थल पर लगे थे उनको नोटिस भी जारी किया गया था। उस समय भी यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इसका विरोध देखने को मिले, लेकिन उस समय भी विरोध देखने को नहीं मिला था। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर इसको मुद्दा जरूर बनाया था। लाउड स्पीकर के अब लेकर कर रही है जो बीजेपी है, वो कोई
लेकिन अगर बात करें इस बार, अगर ऐसा कोई मुद्दा कहीं देखने को फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्वक जहाँ जांच हुई वहाँ पूरा सहयोग दिखा, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल पर वहाँ पे पूरा सहयोग मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पे रही, और जब से ये अभियान शुरू किया गया, कैसे ऑपरेशन जब ये चला, तो पुलिस पहले से ही सारी जो तैयारियां थी उन्होंने सख्त कर ली थी प्रशासन ने। और जब मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होती है तो तमाम जो अधिकारी इस पर हर एक छोटे बिंदुओं पर नजर बनाकर रखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई दिक्कतें पैदा नहीं हुई। ऑपरेशन जो अभियान ये चला वो शांतिपूर्वक चला, और इसमें सबका सहयोग मिला, चाहे वो मंदिर, चाहे वो मस्जिद, चाहे वो गुरुद्वारा। जब एक टाइम होता है, जब मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम जब पुलिस अधिकारी जब निकले तो ये बहुत बड़ा अभियान था कि एक ही समय पे तमाम पूरे राज्यों पर एक अभियान चलाना। तो बहुत बड़ा इसकी एक प्लानिंग तय की गई थी कि पूरे प्लानिंग के तहत ये पूरा काम हुआ है। एक एक पॉइंट पर एक चर्चा की गई अधिकारियों ने कि किस तरह जहां कौन से क्षेत्र, किस इलाके में जाना है, किस तरह से सुरक्षा को लेकर जाना है, सब कुछ हुआ। लेकिन विवाद इस तरह के कहीं सामने फिलहाल राजधानी और ना ही अन्य राज्यों से आया। तो पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना था कि सभी तमाम लोगों का सहयोग इस पर पूरा मिलता रहा। जी बिल्कुल भरत, शुक्रिया आपका, आपके पास बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अन्य संवाददाताओं के पास चलेंगे, उनका रुख करेंगे। अबरार अली अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, सीतापुर से जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर में भी क्या लाउड स्पीकर्स को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया? क्या अलग अलग जगहों से स्पीकर्स की आवाज कम करवाई गई? क्या कहीं पर एक्शन हुआ है जहां पर हटाए गए हों लाउड स्पीकर, और किस तरीके का इस दौरान प्रशासन मौजूद रहा? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी और इस बार भी फिर इससे दोबारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जो मंदिर और मस्जिद जो ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर हैं उनको हटाया जाए, और जो जिनकी अनुमति नहीं मिली है उनको भी हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और सरकार के जो निर्देश जारी होते हैं उसी पर यहाँ के अधिकारियों को भी काम करना पड़ता है। तो शायद इसीलिए जो इसमें मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, इनमें ज्यादा जो लाउड स्पीकर आवाज कर रहे थे उनको उतरवाया गया है उन्हें, और जो प्रतिबंधित जिस तरीके से वहां पर जो अनुमति नहीं मिली थी और उनको लगाया गया था उनको भी जो हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सीतापुर में भी अलर्ट किया गया है। जी बिल्कुल, प्रशासन देखिए अलर्ट हो चुका है, और जिस तरीके से प्रदूषण भी बढ़ रहा था, इसके चलते अब अलग अलग तरह से जिससे प्रदूषण फैलता है उन सभी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसी के चलते यहाँ पर एक्शन मोड में अब प्रशासन नजर आया है। अभिनव का रुख कर लेंगे। अभिनव कानपुर से हमारे साथ में बने हुए। अभिनव, क्या कहीं पर भी जब प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई करता हुआ दिखाई दिया उस दौरान किसी ने कोई आपत्ति जताई? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है लाउड स्पीकर्स को लेकर कई बार आपत्तियां जताई गई हैं, चाहे फिर वो मंदिरों की बात हो या मस्जिदों की बात हो, कई जगहों पर अन्य और भी कई जगहों पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं। क्या ऐसा कहीं कोई मामला सामने आया है? हेलो, बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यही रही कि जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट हुआ और सुबह 5 बजे जब चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जहाँ पे भी उनको लगा कि यहाँ पर अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और कई जगहों पे देखा भी गया कि जहाँ पर 2 स्पीकरों की अनुमति थी वहाँ 4-4, 5-5 स्पीकर लगाए गए हुए थे। तो उन सभी स्पीकरों को हटाया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यही रही कि किसी भी तरीके का, क्योंकि इससे पहले जब एक बार अभियान चलाया गया था तो उसमें कई जगहों पर का विरोध भी किया गया था, लेकिन इस बार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जो चलाया गया अभियान, ये पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, और लगातार ये अभियान जो है शहर के अंदर जारी है। जितने भी जोन है, पूर्वी जोन में 83, पश्चिमी जोन में 97, सेंट्रल जोन में 51 और दक्षिण जोन में 69 लाउड स्पीकर है, इनको हटाया गया है। वहीं शहर के अंदर, शहर के अगर बात करें तो 143 लाउड स्पीकर ऐसे थे जिनकी आवाज जो ध्वनि थी वो काफी ज्यादा तेज थी, उनको कम कराया गया है। 300 से ज्यादा लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया गया है यहाँ पर, और साथ ही साथ उनको चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा इस तरीके से लाउड स्पीकर अवैध तरीके से ना लगाए जाए, जिससे लोगों को, आम जनता को परेशानी हो। उन लाउड स्पीकरों की वजह से रात में बारात कम चल रहा है, तो उन्हें भी अगर कहीं पे तेज ध्वनि वाली अगर कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, चाहे डीजे हो बज रहा होता है, चाहे बारात में भी डीजे अगर वगैरह बज रहा होता है, तो उसमें भी अगर प्रशासन को लगता है कि यहाँ पर लोगों को या प्रशासन के पास किसी तरीके की कोई सूचना पहुंचती है, तुरंत प्रशासन पहुंचता है वहां पर और उसको
कम करवाता है या उस चीज को वहीं पे ही बंद करवा देता है। एक समय तय कर दिया गया है कि 11 बजे के बाद किसी भी तरीके के ध्वनि वाली, ज्यादा तेज ध्वनि वाली चीजों को नहीं बजाया जाएगा। अगर डीजे बज रहा होता है रात में 11 बजे के बाद तो प्रशासन तुरंत उस जगह पे पहुंचता है और उसको बंद करवाता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रशासन अब इस सब को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गया है और जिस तरीके से प्रशासन एक्शन ले रहा है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ भी है। और देखिए, इस सब को लेकर विस्तार से आगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर्स को लेकर, जिन पर अलग अलग जगहों पर एक्शन हुआ है और जिसके चलते कहीं ना कहीं कई जगहों पर हमने देखा कि प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आया, तो वहीं कई जगहों पर लोगों ने सबको लेकर आपत्ति भी जताई है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं और जानकारी। मोहसिन खान हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे। फिलहाल आरपी के पास एक बार फिर से चलते हैं। आरपी अयोध्या से हमारे साथ में बने हुए हैं, आरपी के पास जाएंगे। उससे पहले अन्य संवाददाता हमारे साथ में और लोग भी हैं। मोहसिन खान का रुख कर लेते हैं, गोंडा से मोहसिन हमारे साथ में हैं। मोहसिन, गोंडा में क्या तस्वीर नजर आई? देखिए, प्रदूषण, वायु प्रदूषण के चलते कई सारी दिक्कतें अलग अलग शहरों में हमने देखी और अलग अलग तरह का प्रदूषण रुक जाए, इस सब पर लगाम लग सके, रोकथाम इसकी हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत सतर्क हो गया है। वायु प्रदूषण की समस्या हम झेल ही रहे थे, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी बड़ी मात्रा में होता है। इसी के चलते लाउड स्पीकर्स पर एक्शन मोड में प्रशासन दिखाई दिया है। क्या गोंडा में भी ऐसी तस्वीर नजर आई मोहसिन? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन एक्टिव हुआ है पूरी तरह से, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, जहां पे अवैध तरीके से ये लाउड स्पीकर चल रहे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरह से आवाज बढ़ती नजर आ रही है, आवाज किसी को आपत्ति हो रही है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी मैम कि जिस तरह से लाउड स्पीकर को उतार रहे हैं, ऐसे में सुबह ही पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल व एडिशनल एसपी शिवराज सुबह ही निकल के इन चीजों का जायजा ले रहे हैं कि किसी तरीके से कोई हानि ना हो, किसी चीज को लेकर किसी को कोई आपत्ति ना हो। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर किस तरीके की कोई आपत्ति ना हो, सबको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर सभी जो हैं वो बने रहे, कोई भी कहीं पर भी बवाल भी ना हो सके, सबको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई थी। मनीष का रुख कर लेंगे। मनीष, हमने देखा कि कई जगहों पर प्रशासन जब पहुंचा तो कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। क्या रायबरेली में भी ऐसी कोई तस्वीर आपको देखने को मिली है? बिल्कुल, अगर मैं बात करें तो जिस तरह से प्रदेश सरकार ने एक बार फिर धार्मिक स्थल हो या अन्य जगह हो, लाउड बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर लगाए गए थे, उसको हटवाने के निर्देश दिए हैं। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी लगभग 17 लाउड स्पीकर देर रात उतारे गए हैं और 21 लोगों को नोटिस। फिलहाल ये जो सिलसिला है ये लगातार अभी चलता रहेगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देखा जाए तो इनके पास खोज कम थी। तो अभी जब यहाँ के पुलिस अधीक्षक आलोक त्रिदर्शी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार का निर्देश है, उसका पालन कराया जा रहा है और फिलहाल जो लाउड स्पीकर लगे हैं बगैर परमिशन को, उसको हटाया भी जा रहा है और जो गति से तेज है इसको भी धीमा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, लगातार उस पर फोकस कर रही है और इसी को लेकर के ये दिशा निर्देश दे रही है, जिसका पालन यहाँ का प्रशासन और जो स्थानीय अधिकारी है वो भी कर रहा है। तो लाउड स्पीकरों पर लगातार कार्रवाई जो चल रही है उससे यहाँ इससे कार्रवाई के पहले ही यहाँ के चाहे वो जिलाधिकारी रही हो चाहे पुलिस अधीक्षक रहे हो, उन्होंने एक बैठक की और बैठक में यहाँ के जो चाहे मौलवी रहे हो चाहे मंदिर के पुजारी रहे हो, सबके साथ उन्होंने बैठक की, एक वार्ता की और सबने भी उनका सहयोग किया और लाउड स्पीकर उतारने में भी सबका सहयोग रहा और आराम से कोई ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे कि कोई आपत्ति खड़ी हो। सब लोगों ने सहमत से लाउड स्पीकर जो बगैर परमिशन के लगे थे उनको उतारने का भी काम किया हुआ है। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल, और आगे से ऐसी चीजें ना हो सके। अबरार, आपसे जानेंगे। अबरार, प्रशासन कई बार इस तरीके की कार्रवाई करता आया है, इसके पहले भी हमने देखा कई बार उन्होंने धार्मिक स्थलों की बात करें या सार्वजनिक स्थलों से जहां पर भी लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगे थे उनको हटाने का काम करता रहता है, लेकिन बावजूद इसके इस कार्रवाई के बाद फिर से लोग लाउड स्पीकर लगा देते हैं। क्या आगे से ऐसे कार्य ना हो सके, ऐसे अवैध रूप से लाउड स्पीकर ना लगाए जा सके, इस सबको लेकर भी कोई सख्ती जो है वो प्रशासन दिखा रहा है? ये इसको लेकर जो है प्रशासन द्वारा बताया गया कि उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं, उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि अगर एक बार उतरवा दिया जाता है और जिस धुन में बजाने के लिए नियम कानून है उसी धुन में बजाए, न कि जो है एक की जगह 4 लाउड स्पीकर लगाकर उन्हें ध्वनि प्रदूषण करें। तो ऐसे में जहाँ पर अनुमति है तो केवल एक ही लाउड स्पीकर की अगर मिली है तो उसमें ही अनुमति लगाई गई है कि
उसकी आवाज नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई है कि अब दोबारा ऐसा न हो, नहीं इस पर कठोर भी कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सीतापुर में भी अलर्ट है, और इससे पहले भी उन्होंने यहाँ पर सिरौली हो या सीतापुर कस्बा हो या कजारा हो, कई कई मोहल्लों में जाकर उन्होंने उतरवाए थे, और वहाँ की ध्वनि जो ज्यादा थी, जिनकी अनुमति भी थी, बिल्कुल अलग अलग जगहों पर प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दिया है। और देखिए हमने देखा कि किस तरीके से प्रशासन की इस कार्रवाई का असर भी देखने को मिला है। जो अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर से उनको कई लोगों ने खुद भी हटाया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन